क्या हो जब आपका अपना ही परिवार आपके खिलाफ खड़ा हो जाए और प्यार, भरोसा और रिश्ते सब एक पल में बिखरने लगें? क्या सही है, भाग जाना या टूटते रिश्तों को संभालना? आज की इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है और शायद खत्म भी कर सकता है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि पीआई यही कहेंगी कि आप चले जाइए, आप थक गए होंगे, मैं ठीक हूं, यहीं रुक जाऊंगी। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दीपिका की आंखों में जो दर्द था वो साफ बता रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे लगा था वो अपनी मां को मना लेगी, लेकिन अगर वो अपने पति की बात नहीं सुन रही हैं तो उसकी बात भी शायद बेकार ही जाएगी। डॉक्टर साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि बात सिर्फ समय की नहीं है, बल्कि आज जो हुआ है उसके बाद वो दीपिका को अकेला छोड़ने से डर रहे हैं। उनके मन में एक अजीब सा खौफ था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला सामने रखा जिसने सब कुछ बदल सकता था। उन्होंने कहा कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये देश ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें अमेरिका के बोस्टन से बहुत अच्छा ऑफर मिला है, जहां वो नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, बिना किसी डर और बिना किसी दर्द के। लेकिन दीपिका ने तुरंत मना कर दिया। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन और जिम्मेदारी थी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने सिर्फ उसके पापा की बातें सुनी हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द है वो नहीं देख पाए। उसके पापा को अभी भी लगता है कि वो अपनी फैमिली को खो रहे हैं, और अगर ऐसे समय में वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो उनका दिल टूट जाएगा। सिर्फ पापा ही नहीं, बल्कि चाचा, चाची, पृथ्वी भैया, सबको कितना दुख होगा। दीपिका ने कहा कि अगर वो अपनी मां को नाराज छोड़कर चली गई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपिका अपने फैसले पर अडिग रही। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, ना आज, ना कल। लेकिन अगर उसकी मां ने गुस्से में आकर डॉक्टर साहब को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या होगा? तब कौन संभालेगा इस टूटते हुए परिवार को? उसने कहा कि ये जिम्मेदारी अब उन दोनों की है और उन्हें मिलकर इसे निभाना होगा। उसी वक्त माहौल अचानक बदल गया। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मुझे क्यों पकड़ रही हो? जिसने जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ना था उसने तो मुझे छोड़ दिया। ये आवाज सुनकर सब चौंक गए। सामने जानवी लड़खड़ाती हुई आ रही थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो पूरी तरह नशे में थी और उसके शब्द किसी टूटे हुए दिल की कहानी बयां कर रहे थे। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने सब खत्म कर दिया, यहां तक कि उसकी जिंदगी भी। जैसे ही वो गिरने लगी, सब उसे संभालने दौड़े। उसकी हालत देखकर हर कोई घबरा गया। शराब की तेज बदबू साफ बता रही थी कि उसने हद से ज्यादा पी रखी थी। उसे कमरे में ले जाया गया, लेकिन वहां भी हालात शांत नहीं हुए। उसकी नानी गुस्से में आग बबूला हो गईं। उन्होंने दीपिका को कोसते हुए कहा कि उसने एक अच्छी भली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्होंने कहा कि दीपिका जहां भी जाती है वहां सिर्फ बर्बादी लाती है। ये शब्द दीपिका के दिल को चीर गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि अब भी टूटने का समय नहीं है। तभी अचानक फोन बजा। रात के सन्नाटे में वो आवाज और भी डरावनी लग रही थी। दीपिका ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ करण था। उसने कहा कि उसे तुरंत मदद चाहिए और ये मदद
इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। दीपिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। करण की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी-जल्दी कहा कि मामला बहुत गंभीर है और उसे अभी तुरंत उसकी मदद चाहिए। दीपिका ने बिना देर किए हामी भर दी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि करण को इस वक्त उसकी जरूरत पड़ी? इधर घर का माहौल और भी भारी हो चुका था। जानवी बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। डॉक्टर साहब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अपने मन में भी उथल-पुथल चल रही थी। उन्हें लग रहा था कि हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। एक तरफ दीपिका का अडिग फैसला, दूसरी तरफ परिवार का टूटता संतुलन, और अब ये नई परेशानी। दीपिका ने खुद को संभाला और धीरे से कमरे से बाहर निकली। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसका परिवार, जो कभी उसकी ताकत था, आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने हार मान ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो करण से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। क्या वो सही कर रही है? क्या सच में उसे यहीं रहकर सब ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, या डॉक्टर साहब की बात मानकर सब छोड़ देना चाहिए? जब वो करण के पास पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्ण बेहद परेशान था और उसने जो बताया वो सुनकर दीपिका के होश उड़ गए। ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज था जो अगर सामने आ गया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती थीं। कर्ण ने बताया कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा है। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद कोई भी वैसा नहीं रहेगा जैसा वो अभी है। दीपिका की सांसें थम गईं। उसे एहसास हो गया कि ये कहानी अब सिर्फ परिवार के झगड़े तक सीमित नहीं रही। ये कुछ और ही बन चुकी है, कुछ ज्यादा खतरनाक, ज्यादा गहरा और ज्यादा दर्दनाक। उधर घर में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। जानवी होश में आने लगी थी, लेकिन उसकी हालत और भी खतरनाक हो रही थी। वो बार-बार कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई बड़ा राज उसके अंदर छिपा हो। डॉक्टर साहब को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे संभालें, जानवी को, दीपिका को या खुद को। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार को एक बड़ा फैसला लेना था। क्या दीपिका इस सच्चाई का सामना कर पाएगी? क्या वो अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी, या फिर ये सच सब कुछ खत्म कर देगा? अगले पल क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, अब जो भी होगा वो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।